हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीधी शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे पोयम, क्लास 11th का पोयम पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, क्लास 11th। जो हमारा चैप्टर होगा, जो चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था इससे पहले, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसी से उसका हम सेकंड पढ़ेंगे, ए फोटोग्राफ। ये क्या है? एक पोयम है। ठीक है, हॉर्नबिल बुक से पढ़ेंगे आज हम। और इसकी जो पोइट्रेस है, यानी कि जो इनकी राइटर है, इस पोयम को जिसने लिखा है, वो है शेरले टोल्सन। क्लियर है? नेक्स्ट, चैप्टर का नाम ए फोटोग्राफ। चैप्टर नहीं, ये पोयम है। चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. देखिए, सबसे पहले हम चार लाइन यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्डबोर्ड। क्या होता है कार्डबोर्ड? What is a कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड क्या होता है? तो कार्डबोर्ड इज ऑल्सो ए फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड को भी हम यहाँ पे फोटोग्राफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? पहले ज़माने में क्या होता था, जब हम फ़ोटो क्लिक करते थे, वो जब डेवलप होता था तो उसको हम एक कार्डबोर्ड में क्या करते थे? फ्रेम कर देते थे, यानी कि उस पर लगा देते थे, फिर उसी से हम उस फोटो को देखते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ये कार्डबोर्ड बोल रहा है। तो एक द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years old. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो यहाँ पे कितने गर्ल्स है टोटल? सबसे पहले बोल रहा है 2 और उनकी मदर्स, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो वो लोग, जो उनकी मदर्स थी, वो कितने ईयर्स की थी? उसमें 12 ईयर्स की थी। ये उनकी मदर्स, और यहाँ पे 2 गर्ल्स और हैं। क्लियर है? तो ये जो उनकी मदर्स थी, वो कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की थी। तो वो जो उनके जो पोइटेस है, वो जो उस पिक्चर्स में देख रही है कि उनकी मदर्स कितने ईयर्स की है? 12 ईयर्स की है। और वो लोग कहाँ पे गए हैं? कोई बीच पे गए हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो लोग पैडलिंग कर रहे हैं। क्या होता है पैडलिंग? जब हम किसी समुद्र में जाते हैं तो हमारे पैरों के निशान उस पर रेत पे पड़ जाती है, पर जैसे ही वो समुद्र की लहर आती है तो वो जो निशान होता है पैर का, वो क्या हो जाता है? धुल जाता है। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पैडलिंग। तो ये जो तीनों गर्ल्स थी, वो कहाँ गई थी? पैडलिंग्स पे गए थे, और वो लोग वहाँ पर घूम रहे थे। ठीक है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। बीच में क्या थी? उनकी मदर्स थी, और अगल बगल उनके दोनों कजन्स थे, और वो लोग उनके ऐसे हैंड को पकड़ के खड़े हुए थे। ठीक है, अगल बगल उनके कजन्स और बीच में उनकी मदर्स थी। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। जो बीच में उनकी मदर्स थी, वो कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की थी। हमने यहाँ पे देख लिया। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो तीनों कजन्स थे, वो क्या कर रहे थे? स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। जब वो तीनों गर्ल्स, स्टिल मतलब क्या होता है? लाइन से, सीधे खड़े रहना। जब ये तीनों गर्ल्स वहाँ पे लाइन से खड़े हुए थे और स्माइल कर रहे थे, तो उनकी जो हेयर थी, अब क्या होता है जब हम सी में घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? बहुत तेज वहाँ पे हवा चलता है, तो हवा चलने की वजह से उनकी जो हेयर थे, उनके कहाँ पे आ रहे थे? फेस पे आ रहे थे। ठीक है, एट द अंकल विद द कैमरा। और एक अंकल थे वहाँ पे, वो क्या कर रहे थे? उन तीनों कजन्स के फ़ोटो ले रहे थे। ठीक है, तो वो तीनों हंस रही थी, और उनके जो हेयर्स थे वो उनके फेस तक आ रहा था। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे वो जो पोइटेस थी, वो बोल रही हैं कि जो मेरी मदर्स थी, जब वो छोटी थी, 12 ईयर्स की थी, तो उनका जो फेस था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा स्वीट था। स्वीट था यानी कि प्यारा था।
ऑब्वियसली जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका फेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो हमारा फेस बिल्कुल अलग दिखता है, जो हमारा लुक होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब उनकी मम्मी 12 ईयर्स की थी तो उनका फेस कैसा दिख रहा था उस फोटो में, बहुत ही स्वीट दिख रहा था। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सी है, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजिएंट फिट। क्या होता है ट्रांजिएंट फिट? ट्रांजिएंट फिट को हम बोल सकते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं। या फिर इम्परमानेंट होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट फिट। यानी कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, आज हम कहीं और है, कल कहीं हम और होंगे, तो हम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। बट जो सी होते हैं वो कभी भी अपनी जगह से क्या होता है, चेंज नहीं होते हैं, वो वहीं पे ही रहेगा हमेशा से। मिलियंस ईयर्स सब हो जाएंगे, उसके बाद भी वो सी उसी प्लेस पे रहेगा। पर जो हमारा जो ह्यूमंस होते हैं, हम अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वो जो पोइटेस है वो बोल रही है जो एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो सी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो उस फोटो में वो देख रही हैं, वो बोल रही है कि वॉश्ड दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। जो उन तीनों कजन्स का जो फिट था वो वहाँ पे क्या हो गया, वॉश्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तीनों तो अभी 12 ईयर्स की थी, पर धीरे से वो जब उस फोटो में 12 ईयर्स की, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो चेंज होते रहते हैं। जो हमारा ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग क्या है यहाँ पे इस नेचर में टेम्परेरी हैं। ठीक है, हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट, some 20-30 years later she had laughed at the snapshot। अब कुछ टाइम बाद जब वो 20 या फिर 30 ईयर्स की हो गई तो वो क्या करने लगी, उस स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट इज ऑल्सो ए फोटोग्राफ। स्नैपशॉट क्या होता है, इसको भी हम फोटोग्राफी बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हम फोटोग्राफ में स्नैपशॉट नाम देखें। और कौन सा नाम देखें, कार्डबोर्ड। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ को अलग अलग नाम से दिया गया है। एक तो हमने कार्डबोर्ड देखा था और दूसरा हमने देखा स्नैपशॉट। ठीक है, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। उनकी जो मदर, अच्छा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब उनकी जो मदर्स थी, उनकी मदर्स की जो बेटी थी, वो उस फोटोग्राफ को देख करके, उनकी जो मदर्स थी वो उन फोटोग्राफ को देख करके याद कर रही है और बोल रही है कि जब हम 20-30 ईयर्स के थे तब उस फोटोग्राफ में हम क्या कर रहे थे, बीच घूमने गए थे, यानी कि सी के पास घूमने गए थे। उसमें हमने कैसा ड्रेस्ड अप किया है, मतलब कैसा हमने उसमें ड्रेस पहन के हम कहाँ गए थे, हॉलीडे पे सी पे घूमने गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इज़ हर लाफ्टर। और उस फोटोग्राफ को वो देख करके क्या कर रही है, जोर जोर से हंस रही है। लाफ्टर यानी कि वो उस फोटोग्राफ को वो देख कर क्या कर रही है, हंस रही है। बोथ राय विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। राय मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंट। यानी कि किसी चीज़ को देख करके क्या हो जाना, निराश हो जाना। जब हम जो चीज़ को जैसा सोचे रहते हैं वो वैसा चीज़ नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यानी कि निराश हो जाते हैं। तो वो दोनों, बोथ मतलब कि उनकी मदर्स और उनकी जो बेटी थी वो अब उस चीज़ को याद करके क्या हो रही है, डिसअपॉइंट हो रही है। यानी कि वो उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देख करके, स्नैपशॉट की जो फोटोग्राफ है उसको देख करके वो याद कर रही है कि मैं इसमें कितना हंस रही थी, लाफ्टर कर रही थी। और उनकी जो मदर्स की जो बेटी थी वो उनको देख करके यानी कि डिसअपॉइंट हो रही थी, दुख हो रही थी। देखो लेबर्ड मतलब क्या होता है, कीमत। ठीक है, कीमती। तो कुछ चीज़ क्या हो जाते हैं, समय के साथ लॉस हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ सी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज डेड गर्ल लिव्ड।
उसके बाद ये सब चीज़ ख़त्म हो गए एंड डू दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंसेस। वो जो सिचुएशंस थी, वो जो सर्कमटेंसेस थे, वो सब ख़त्म हो गए और वो जो पोइटेस थी वो क्या हो गई, साइलेंस और साइलेंसेस हो गई। यानी कि अब उनको आगे कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, शांत हो गई थी, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी अपनी मदर्स की याद को याद करके। क्लियर है?